25% से ज्यादा का रिटर्न दिया है मेरी म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो ने मेरे को बीते 2.5 सालों में। जी हाँ, बीते 1 महीने पहले मैंने अपनी म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का एनालिसिस आप सबके साथ शेयर किया था, उस पर आपने काफी अच्छा रिस्पांस दिया था। तो हर महीने मैं अपनी म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का एनालिसिस करता हूं और आज 1 महीने बाद हम दोबारा उसको एनालाइज करने वाले हैं। तो चलते हैं हम डायरेक्ट अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की ओर। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ, यहाँ पर ये रहा मेरा डैशबोर्ड। यहाँ पर आप देख लीजिए जो मेरा इन्वेस्टेड अमाउंट है वो 71,000 के आसपास है, जिसकी करंट वैल्यू 90,000 हो चुकी है। इसमें जो एक दिन का रिटर्न है वो 511 रुपए के आसपास है। जो टोटल रिटर्न है वो 18,402 रुपए है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 25.92% है। और इसके साथ XIRR 16.69% है। और यहाँ पर है ये वो 4 स्कीम। अब यहाँ पर मेनली जो है वो ये 3 ही स्कीम है, ये 3 जो मैंने हाईलाइट की। यहाँ पर ये जो एक्सिस है ये मैंने ऐसे ही मजे मजे में इन्वेस्टमेंट कर दी थी और यहाँ पर भी मेरे को 46% के आसपास जो आप बोल सकते हो रिटर्न मिल चुका है। अब यहाँ पर जो हमारी पहली स्कीम है वो है ICICI प्रूडेंशियल कमोडिटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। 3 सालों का रिटर्न 21% से ज्यादा का है, 5 सालों का रिटर्न 33% के आसपास है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए ट्रांसपेरेंसी के साथ जो मेरा इन्वेस्टेड अमाउंट है वो 17,500 है और जो मेरे को टोटल रिटर्न मिला है सिर्फ इस स्कीम से वो है 26.06%। तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर सिर्फ इसी स्कीम की बात हो रही है। उसके बाद यहाँ पर आप NAV देख सकते हो 47, मिनिमम इन्वेस्टमेंट 100 रुपए, रेटिंग NA, फंड साइज यहाँ पर इतना है। और एक इंपॉर्टेंट चीज सीधा लास्ट में मैं आ जाता हूँ, यहाँ पर ये चीज आपको हर स्कीम में चेकआउट करना है। एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड और टैक्स। एक्सपेंस रेशियो यहाँ पर 0.97% है, एग्जिट लोड 1 का, स्टैम्प ड्यूटी इतनी और जो टैक्स इंप्लीकेशन है वो 12.5 और 20% STCG और LTCG, दैट्स इट। तो यहाँ पर आपको हर बार ये चीज चेकआउट करनी है। तो मेन हम चेक कर रहे हैं फंड ने किस हिसाब से परफॉर्मेंस की और 26% का रिटर्न ऑलरेडी मेरे को दिया है, यानी अच्छी परफॉर्मेंस की है। उसका नेक्स्ट स्कीम है क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। अगेन 5 सालों का रिटर्न 35% है, 3 सालों का देख लीजिए 25%। अब ट्रांसपेरेंसी के साथ इन्वेस्टेड अमाउंट यहाँ पर मेरा 35,000 के आसपास है और रिटर्न दिया है 25%, यानी कि यहाँ पर जो 25% है ये सिर्फ इस पर्टिकुलर स्कीम का है। उसके बाद यहाँ पर NAV 285 है, रेटिंग 4 की है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1000 की है, फंड साइज इतना है। अगेन लास्ट में आ जाइए सीधा सा सिंपल, यहाँ पर आपको ये चीज देखने को मिल जाएगी। एक्सपेंस रेशियो 0.71%, एग्जिट लोड 1%, यहाँ पर स्टैम्प ड्यूटी इतनी और टैक्स इंप्लीकेशन तो ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। सो अगेन एनालिसिस के बेस पर ये चीज बोल सकता हूँ कि इसने मेरे को अच्छा रिटर्न दिया है 25% का सिर्फ 2.5 सालों में। उसके बाद तीसरा यहाँ पर आ जाता है हमारा एक इंपॉर्टेंट निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। 3 सालों का रिटर्न यहाँ पर 23% के आसपास है और 5 सालों का रिटर्न यहाँ पर 33% है। अब अगेन यहाँ पर आप देख लीजिए जो मेरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो 17,500 के आसपास है और जो टोटल रिटर्न इसने मेरे को दिया है वो 25% है। अब यहाँ पर अगेन ये सिर्फ इसी पर्टिकुलर स्कीम का है। उसके बाद नीचे आप देख लीजिए NAV यहाँ पर 192 की है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट 100 रुपए है, मैं करता हूँ 500 रुपए, रेटिंग यहाँ पर 4 की, फंड साइज इतना है। अगेन ये चीज होके लास्ट में आ जाइए सीधा सा, तो यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो 0.63%, एग्जिट लोड 1%, वो भी 1 साल से पहले मेरे को ज्यादा टाइम हो गया, मेरे को एग्जिट लोड नहीं देना। स्टैम्प ड्यूटी इतनी और टैक्स इंप्लीकेशन यहाँ पर STCG में 20% और LTCG में 12.5%। लेकिन मैं अगर इसको अभी विड्रॉल कर देता हूं तो मेरे को जो 12.5% है ये भी नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 1,25,000 तक रिबेट मिल जाएगी, एक तरह से छूट मिल जाएगी तीनों ही स्कीम्स में। तो मैंने मेजरली 3 स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्टमेंट किया। ICICI ने मेरे को 26% का रिटर्न दिया है, क्वांट स्मॉल कैप ने 25% का रिटर्न दिया है और यहाँ पर जो आ गई हमारी निपॉन इंडिया, इसने भी मेरे को 25% का रिटर्न दिया है। यानी तीनों ही स्कीम ने मेरे को मोर देन 25% का रिटर्न दिया है बीते 2.5 सालों में। एक जो मेरी स्कीम है यहाँ पर 1000 रुपए की और जो 2 मेरी है यहाँ पर वो 500 की है। अमाउंट देखकर आपको पता चले गया होगा। अब यहाँ पर अगर मैं दोबारा आपको डैशबोर्ड में लेकर चलूं, यहाँ पर ये जो आपको टोटल रिटर्न दिख रहा है ये 25.92%, ये बेसिकली इन तीनों का एवरेज है। 25 और जो यहाँ पर 26% था ये उनका एवरेज है 25.92%। तो अब आप बोलोगे कि 3 सालों में आपको सिर्फ 26% के आसपास रिटर्न मिला है और आप बहुत ज्यादा खुश हो रहे हो। तो ये खुश होने वाली तो बात है, क्योंकि जब मैंने FD कराने की सोची थी तब मैंने यहाँ पर दोनों चीजों को आपस में कंपेयर किया था और मैंने सच्ची में ये चीज नहीं सोची थी कि मेरे को 26% का रिटर्न मिल जाएगा। मैंने सिर्फ एक्सपेक्ट किया था 20%, FD से 5% ज्यादा। और उस टाइम पर मेरे को याद है मेरे को FD पर 4.7% का रिटर्न दे रहे थे पर एनम। उसको मैं राउंड फिगर 5 भी कर दूं तो 3 सालों में सिर्फ 15% रिटर्न होगा और यहाँ पर मेरे को 26% का रिटर्न मिल गया, यानी 11% ज्यादा एक तरह से। अब यहाँ पर 3 साल भी कंप्लीट नहीं हुए हैं, 3 महीने अभी भी पेंडिंग है। तो यहाँ पर ये चीज होती है, दोनों ही जगह मैंने पैसा इन्वेस्ट करना था
तो क्यों ना फिर मैं अच्छे से रिसर्च करके अपने गोल्स को, टारगेट्स को, मोटिव को ध्यान में रखते हुए अच्छे फंड सिलेक्ट करके उसमें इन्वेस्टमेंट क्यों ना करूं। तो मैंने किया और मेरे को आज अच्छा रिटर्न भी देखने को मिला है। अब ये तीनों ही जो फंड है वो स्मॉल कैप है, अगेन मैंने बता दिया आपको, क्योंकि उस टाइम पर मैं कम टाइम में ज्यादा रिटर्न चाहता था और ये चीज मेरे को मिली भी है। अब मैं कुछ टाइम के बाद हो सकता है कि एक दो फंड स्विच कर लूं लार्ज कैप या फ्लेक्सी कैप फंड्स में, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप अपने फाइनेंस को ठीक प्रकार से मैनेज करना चाहते हो। तो इसलिए आप भी हमेशा डाइवर्सिफिकेशन को यूज कीजिए, और अगर अभी तक यूज नहीं किया है तो जो आपकी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स है उसमें उसको मॉडिफाई कीजिए। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करके सब तक पहुंचा दीजिए। थैंक यू।